चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए। ये सारे चार्जेस रखे हुए हैं, सबके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पर। यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, एंगल 60 डिग्री। हाँ ये भी 60, ये भी 60, सबके बीच में एंगल 60 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको एकदम पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है +Q टू -Q। पहला ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, Q चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वो होगा KQ/r²। KQ/r²। अगर डायरेक्शन ले लिया है तो Q को साइन के साथ नहीं डालेंगे, अगर डायरेक्शन नहीं लिया है तो Q को साइन के साथ डालेंगे। यहां हम डायरेक्शन ले रहे हैं इसलिए Q को साइन के साथ नहीं डालेंगे। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करते हैं +y से। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में इधर होगा और वैल्यू होगी KQ/r²। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर इधर होगा और वैल्यू होगी KQ/r²। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 30 है, ये 30 है 60, ये 60, ये 60, तो इन ये पूरा एंगल 180 डिग्री हुआ, मतलब ये दोनों फिर से अपोजिट हैं, +Q। तो +Q की वजह से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में KQ/r², +Q की वजह से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में KQ/r², और इन दोनों का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा -Q और +Q। +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और -Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बोला तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा ना। देखो अगर +Q कर दें और -Q कर दें तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होगा और पॉजिटिव से निकलता हुआ होगा, तो पॉजिटिव से निकलता हुआ इधर जाता हुआ, मतलब ये दोनों ऐड होगा। ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं ड्यू टू 1 चार्ज। अगर एक चार्ज की वजह से बोले तो KQ/r²। अब सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2E है, इस डायरेक्शन में कितना है 2E। कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। मतलब हम लिख सकते हैं E = E नेट। बेसिकली E को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें हम, या 2E को हम क्या कर देते हैं, इसको 2E कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, या E को 2 ही कर देते हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड E करनी है 2, इसके वजह से 1 और इसकी वजह से 1, तो 2 टाइम्स हो गया। एक की वजह से KQ/r², अगले की वजह से KQ/r², दोनों ऐड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये होगा -E cos 30 i कैप +E sin 30 j कैप, क्योंकि ऑप्शंस वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। E कितना होगा, ये इसको K को लिख लेते हैं 1/4πε0, तो हो जाएगा Q/2πε0r²। ठीक है, पुट करेंगे यहां -Q/2πε0r² मल्टीप्लाइड बाई cos 30। cos 30 होगा √3/2 i कैप प्लस E sin 30 Q/2πε0r² sin 30 1/2। ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा 4 के टर्म में दिया हुआ है तो 4 वाला बाहर निकाल लेते हैं। -Q/4πε0r² बाहर निकाल लिए तो माइनस ना होकर के ये हो जाएगा √3i कैप -1। चेक कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -Q√3/4πε0r²। ठीक है, आई कैप आ गया, और माइनस से प्लस हो जाएगा Q/4πε0r²। Q/4πε0r², सही है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर है चौथा। यार हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाओगे इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना स्टेप्स लिखने के बाद भी गड़बड़ा जाएगा। एक क्वेश्चन कम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन कम बने। हम जहाँ 20 क्वेश्चन बनाने वाले हैं 2 क्वेश्चन कम बने, 18 क्वेश्चन बने, लेकिन 18 का 18 सही होना चाहिए। बताइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे।